नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप दोस्तों? आज मैं आपको बताने वाला हूं बनास डेयरी के बारे में। दोस्तों, कैसे बनास डेयरी ने इन 5 सालों में सारा नक्शा बदल दिया। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि बनास डेयरी ने ऐसा तो क्या किया कि इन 5 सालों के अंदर बनास डेयरी चौथे 5वें नंबर से सीधे एशिया की नंबर 1 डेयरी बन चुकी। बनास डेयरी के पीछे ऐसा किसका हाथ था जिसके बदौलत, जिसके कारण बनास डेयरी आज एशिया की नंबर 1 डेयरी बनी। दोस्तों, इन सभी चीजों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। दोस्तों, बनास डेयरी की शुरुआत जो है वो गलबा भाई नानजी भाई पटेल ने करीबन 100 किसान भाइयों के साथ शुरू किया था। दोस्तों, गलबा भाई नानजी भाई पटेल का एक ही सपना था कि बनासकांठा के हर एक किसान भाई के घर में एक गाय भैंस हो और वो उससे पैसा कमाए। दोस्तों, इसी नियम को आगे लेकर गए शंकर भाई चौधरी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, शंकर भाई चौधरी जो है वो फिलहाल बनास डेयरी के चेयरमैन हैं। तो दोस्तों, शंकर भाई चौधरी ने इन 5 सालों में बनास डेयरी की दिशा ही बदल दी। दोस्तों, 5 साल के पहले क्या था और 5 साल के बाद क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूं। तो दोस्तों, जब शुरुआत की थी बनास डेयरी की, तब शुरुआत में बनास डेयरी का टर्नओवर था 17 लाख। और दोस्तों, आज की मैं बात करूं तो 12,170 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया जा रहा है। दोस्तों, ये किसके कारण? ये दोस्तों शंकर भाई चौधरी के कारण इतना कुछ हो रहा है। दोस्तों, ये जो इतनी बड़ी सक्सेस मिली है बनास डेयरी को, मैं आपको बता सकता हूं कि शायद तक ही ये मुमकिन था। अगर शंकर भाई चौधरी ना होते तो शायद तक ये मुमकिन ही नहीं था। शंकर भाई चौधरी ने सिर्फ बनास डेयरी के लिए ही नहीं बल्कि हर किसान भाइयों के लिए भी बहुत कुछ किया है। तो चलिए वो जान लेते हैं। दोस्तों, 2013-14 में जो किसान भाई हैं, जो गाय भैंस रखते हैं, जो दूध जो है वो बेचते हैं, उनके खाते में 2013-14 में पहले 9 करोड़ 56 लाख रुपए हर किसान भाई के खाते में दिए जाते थे। और दोस्तों, 2019-20 की बात करूं तो हर किसान भाई के खाते में 24 करोड़ 26 लाख रुपए दिए जाते हैं। दोस्तों, आप सोचिए इन 5 सालों में कितना कुछ बदल चुका है। किसान भाई के खाते में हर महीने कितने रुपए दिए जाते हैं? दोस्तों, 2013-14 में 287 करोड़ रुपए दिए जाते थे। और अब की मैं बात करूं 2019-20 की, तो 728 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। दोस्तों, बनास डेयरी के कुछ जो प्राइस जो है वो भी कुछ हाई कर दिए गए हैं, जिसके कारण पशुपालक जो किसान भाई है उनको अच्छे पैसे मिले और उनका घर बार चले। दोस्तों, बनास डेयरी ने कैसे भाव बढ़ाए ये मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, इसमें किलो फैट पर जो दिया जाता है भाव, दोस्तों 2013-14 में 590 रुपए थे और अब की बात करूं तो 812 रुपए भाव है किलो फैट के। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। पूरी दुनिया में दूध के कितने भाव हैं किलो की प्राइस पर? दोस्तों, ब्राजील की बात करूं तो 21 रुपए है। उसके बाद न्यूजीलैंड की बात करूं तो 26.33 रुपए है। जर्मनी की बात करूं तो 27 रुपए है। अमेरिका की बात करूं तो 28 रुपए है। और भारत की बात करूं तो दोस्तों 40 रुपए है प्राइस। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि किसान भाइयों को इतना पैसा मिलता है। और ये जो बात करें 40 रुपए, तो ये लीटर पर है। अब दोस्तों, किसान भाइयों के लिए तो किया, लेकिन अब मैं आपको बता देता हूं कि बनास डेयरी को कितना फायदा कराया। दोस्तों, बनास डेयरी की जो मिल्कत, जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी में भी बहुत सारा फायदा कराया है। 2013-14 में 879 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी और आज मैं बात करूं 2019-20 की, तो 2782 करोड़ की प्रॉपर्टी बनास डेयरी के पास है। जो दोस्तों प्रतिदिन यानी कि हर दिन दूध इकट्ठा किया जाता था, दोस्तों उसमें भी बढ़ावा किया गया है। दोस्तों, 2013-14 में 29.96 लाख लीटर दूध पहले इकट्ठा किया जा सकता था और अब जो है, अब मैं बात करूं दोस्तों 59.76 लाख लीटर जो है अब इकट्ठा किया जा रहा है। अब दोस्तों, मैं बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोकल ब्रांचेस होती हैं, वहां पर दूध लाने के लिए टैंकर भेजना पड़ता है। तो दोस्तों, जो पहले टैंकर भेजते थे उनकी कैपेसिटी केवल 10,000 से ज्यादा थी। और अब मैं बात करूं 2019-20 की, तो दोस्तों अब 15,000 से भी ज्यादा कैपेसिटी वाला टैंकर भेज रहे हैं, जिससे जो खर्चा जो होता है वो कम हो। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र में जो लोकल ब्रांचेस होती हैं, वहां पर जो गांव के सभी लोग दूध इकट्ठा करते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, जहां पर जो लोकल ब्रांचेस होती थी वहां पर कितना दूध आया, कितने पैसे दिए। दोस्तों, ये जो है, ये जो डेयरी है, बड़ी डेयरी,
वहां पर नहीं पता चलता था। और अब मैं बात करूं तो दोस्तों अब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, जिसकी वजह से अब कितनी डेयरी में जो कितना दूध जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में जो लोकल ब्रांचेस है वहां पर कितना दूध आ रहा है, कैसे दूध आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, इन सभी चीजों के बारे में पता चल सकता है। क्योंकि इसमें ग्रामीण क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा भी मौजूद है जो बनास डेयरी ने डलवाया है, क्योंकि पता रहे कौन से कस्टमर आते हैं, कैसे वहां पर काम हो रहा है। दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है। दोस्तों अब बात करूं डिजिटल इंडिया की। दोस्तों बनास डेयरी ने ये डिजिटल इंडिया का भी टैग बनवा लिया है। क्यों? क्योंकि बनास डेयरी में भी डिजिटल इंडिया मौजूद है। अमूल ने एक बहुत अच्छा ऐप बनाया है जिसका नाम है अमूल फार्मर ऐप। दोस्तों जिसकी मदद से गांव के हर एक आदमी के मोबाइल में ये ऐप मौजूद होगा, जिससे वो आदमी देख सकता है कि इसका दूध कितना गया है, कितना फैट है, उसकी प्राइस कितनी है, उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, ये सब कुछ बंदा देख सकता है। और दोस्तों बात करूं बनास डेयरी में छोटी बड़ी कर कितनी रकम की बचत की है शंकर भाई चौधरी ने, ये भी मैं आपको बता दूं दोस्तों। 9 करोड़ 73 लाख की बचत की है शंकर भाई चौधरी ने। पालनपुर से फरीदाबाद, कानपुर और लखनऊ में जो दूध भेजा जा रहा था वो आरओ फिल्टर की मदद से भेजा जा रहा था और 10 टैंकर भेजने पड़ते थे। तो दोस्तों अब केवल 6 ही टैंकर भेजने पड़ते हैं। तो दोस्तों जो 4 टैंकर थे उसके पैसे बच चुके हैं, बचत हो चुकी है। दोस्तों ऐसी कई सारी छोटी मोटी रकम की बचत की है शंकर भाई चौधरी ने। तो दोस्तों बनास डेयरी ने लास्ट 5 सालों में कितने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं और बनास डेयरी को फायदा क्या हुआ है। दोस्तों बनास डेयरी ने एक कानपुर के अंदर डेयरी का प्लांट किया है, उसके बाद सबसे बड़ा चीज प्लांट बनाया है, उसके बाद बनास मेडिकल कॉलेज भी बनाई गई है, उसके बाद हनी का प्लांट बनाया गया है, फिर टेक होम राशन प्लांट का प्लांट बनाया गया है, फिर आलू प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, फरीदाबाद में डेयरी का प्लांट बनाया गया है, लखनऊ के अंदर डेयरी का प्लांट बनाया गया है। दोस्तों गुजरात के अंदर खातरवा है जहां पर कैटल फीड का सबसे बड़ा प्लांट बनाया गया है, बनास ऑयल प्लांट, उसके बाद सोलर प्रोजेक्ट, फिर गोबर गैस का प्लांट भी बनाया गया है। दोस्तों इतने सारे जो हैं ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं बनास डेयरी के। दोस्तों ये जो है ये चीज नामुमकिन हो सकती थी अगर शंकर भाई चौधरी बनास डेयरी में नहीं होते। ऐसे कई सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं जो शंकर भाई चौधरी बनाने वाले हैं। तो गाइस शंकर भाई चौधरी ने बहुत सारी बनास डेयरी को मदद की है, बनास डेयरी को एक अच्छे लेवल तक ले जाने के लिए। तो गाइस आप क्या कहना चाहते हैं शंकर भाई चौधरी के बारे में, बनास डेयरी के बारे में, तो अपने भाई को कमेंट कर बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।